कुछ पूछना करना हो। मोटा में जाकर के याद करने की क्या बात है बाबा? सभी परिवार मोटा में राजगद्दी में जो बैठेंगे जाके, वो विकर्म भस्म किए हुए लोग जाके बैठेंगे, या जिनके ऊपर 100 गुना पापों का बोझा चढ़ा हुआ है वो जाके बैठेंगे? क्या हैं? करना ही है। तो याद तो यहाँ होती नहीं, यहाँ तो कुसंग में और ये याद बिखर रही है। अपने अपने घर में अपने अपने घर में बैठ करके जो संगठन की पावर है वो बिखर जाती है। अब मुसलमानों में हिस्ट्री में इतनी लंबी चौड़ी राजाई क्यों चली? क्योंकि उन सबका बुद्धि योग संगठित होकर के काबा में इकट्ठा हुआ, तो उनमें सबसे जास्ती संगठन की पावर आ गई। सारी दुनिया पर मुसलमानों ने हिस्ट्री में राज्य किया। शास्त्रों में भी लिखा है संघो शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। रावण देखो 10 सिर इकट्ठे हो जाते हैं, कितनी पावर आ जाती है झूठ में। तो ऐसे नहीं कि अपने अपने घर में बैठ करके याद कर लेते हैं तो जो घरों में वातावरण है वो सुधर जाता है। नहीं, ये भी बताया गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो बाप का घर है, वो बाप का घरगस्थ व्यवहार बेहद का परिवार नहीं है। जो हद के घरगस्थ है वही घरगस्थ है, या बाप की भी गृहस्थी है? बाप गृहस्थी बनकर के आया है या सन्यासी बनकर के आया है? बाप भी तो गृहस्थी बनकर के आया, बल्कि बेहद का गृहस्थी बनकर के आया है। जहाँ गीता पाठशाला है वो भी बाप का घर है ना। जो गीता पाठशाला है, उस गीता पाठशाला में जो अन्न खाते हैं वो अन्न विकृत अन्न खाया जा रहा है या शुद्ध अन्न खाया जा रहा है? शुद्ध अन्न खाया जा रहा है। वो मार्केट में से खरीदा हुआ वही तो यूरिया का अन्न आ रहा है। यूरिया, उसका नाम रखा गया यूरिया, माने यूरिन से पैदा होता है। जिन खेतों में यूरिया डाली जाती है उन खेतों में पैदाइश हो नहीं सकती अगर यूरिया न डाली जाए। वो खाद की आदि बन गई धरणी। वो धरणी है जड़ है। यहाँ कन्याओं माताओं रूपी जो धरणी है वो चैतन्य है। उनका भी ये हाल है कि अगर विकारों की खाद न पड़े तो विकृत रूप धारण कर लेती है। तो कैसे सुधार होगा? बाप के साथ संगठित होकर के जब तक नहीं बैठेंगे तब तक सुधार होने वाला नहीं, और बाप के साथ संगठित होकर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक दुनिया हमको मजबूर नहीं कर देगी दुनिया से हट जाने के लिए। इस दुनिया से बैराग ऐसे सहज नहीं आवेगा। इसलिए ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। क्या ऐसे बैठे बैठे ही छोड़ देंगे? और ही नए नए मकान खरीदते जाते हैं, नए नए मकान बनाते चले जाते हैं। बाप कहते हैं किराए पे कम मकान का काम चलाओ। ये दुनिया तो विनाश होने वाली है। तो जिस चीज में धन लगाएंगे तो मन कहाँ जाएगा? है? जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो मन एकाग्र होगा या मन बिखरेगा? बिखरता चला जा रहा है। इसलिए बाप कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा, आराम से चलने का समय बीत गया। अभी एक एक कदम बहुत संभाल संभाल के चलना है। अभी समेटने का समय है। बुद्धि को, तन को, मन को, धन को
जितना समेटते जावेंगे उतना बाप के साथ एकाग्र हो जावेंगे। तो ऐसे नहीं समझे कि हम जमुना के कंठे पर एकदम पहुंच जावेंगे, नहीं। पहले आबू अब्बा के घर में जाकर के बेहद की गृहस्थी बनना पड़े। हद की गृहस्थी, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो सब खलास। यहाँ कौन सी बेहद की गृहस्थी है? आपस में सब भाई बहन और एक हमारा माई बाप, बस। आपस में ढेर सारे संबंध बनाए हुए हैं। तो वो विकृत गृहस्थी है या बेहद की गृहस्थी है? विकृत गृहस्थी है। हाँ जी। और एक सवाल है, और ऐसा एक दिन जरूर आएगा सारा मोटा खरीद करना पड़ेगा, इसका मतलब ध्यान से खरीद करना पड़ेगा या स्थूल से? कोई स्थूल चीज स्थूल पैसों से खरीदी जाएगी या सूक्ष्म ज्ञान धन से खरीदी जाएगी? स्थूल चीज को खरीदने के लिए स्थूल पैसे चाहिए, दिव्य गुणों को खरीदने के लिए ज्ञान धन चाहिए। बात क्या बात है? बात यह है कि 4.5 लाख जाके कहाँ रहेंगे, और आने वाले आकर के आएंगे और जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? लाइन लगेगी। आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन टूटेगी नहीं, दिन में भी नहीं टूटेगी, रात में भी नहीं टूटेगी। 18 किलोमीटर। तो इतनों के रहने के लिए पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, ठहरने का प्रबंध करना पड़े या नहीं करना पड़े? अभी तो माउंट आबू की आबादी बहुत कम है, वो आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी? परमानेंट रहने वालों की आबादी 4.5 लाख, और आने जाने वाले बट्टी करने वाले और वो तो और ज्यादा। हाँ जी। कितने दिन रहेंगे? तो बाबा ने जो वाक्य बोले हुए हैं उनमें तो संशय लाना ही नहीं चाहिए। ये मुरली का वाक्य है। आगे चल करके सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। चोरी की कारण नहीं है बाबा के जानने के लिए। यही जानने की बात बताई कि सारी दुनिया का विनाश होगा, कोई ऐसा स्थान भी होगा जहां भूकंप का असर न पड़े। तो एक माउंट आबू ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा है कि सारी दुनिया में भूकंप आते रहेंगे, लेकिन माउंट आबू पर उस भूकंप का असर नहीं होगा। अभी तो दुनिया इस बात को जानती नहीं है। किस बात को? कि माउंट आबू जो है वो ग्रेनाइट के गहरे पत्थर का बना हुआ है। और माउंट आबू जाकर के वहाँ घर बनाने से वो रह सकेंगे क्या? हैं? वहाँ रह सकेंगे क्या? अभी रहने की कहाँ बात है? रहने की तब की बात बताई जब ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़े, वो छोड़ के भागे और हम वहां जाके डटेंगे। वास्तव में 82-83 की अव्यक्तवाणी में बोल दिया, रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तक तैयार करने का उपक्रम कर रहा है। तो इतनी ढेर सारी जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं वो हम बना रहे हैं क्या? बनने किसके लिए बन रही है? बच्चों के लिए बन रही है। कौन से बच्चे? जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनके लिए, या जो 83 जन्म लेने वाले हैं वो बचेंगे? वो नई दुनिया की स्थापना करेंगे? वो तो पहले ही चले जाएंगे। तो मोटो में जो कुछ म्यांमार बना दिया वो भारत में बता दिया ना। मई सभा की बात है। ये मई सभा की बात आया ना। क्या सभा की बात? मई सभा बना लिए, उसका नाम रख दिया मई सभा, माया सभा।
ऐसा क्यों लगा? न्याय सभा क्या है? धर्मराज दुर्योधन को इनवाइट करते हैं सभा में। तो न्याय सभा ये है या नहीं है? दुर्योधन तो जो कुछ बना रही है महिषासुर बना रहे हैं, बनाए तो पांडवों ने। ऐसा मुरली अव्यक्त वाणी में कहीं आया है? नहीं नहीं आया तो वो बात क्यों उठाते? जो मुरली में अव्यक्त वाणी में बात आई है उन बातों को उठाओ, बाकी तो बाबा कहते हैं सब भूसा है। भूसे की बातों को क्यों उठाना? जो बाबा सुनाते हैं शास्त्रों की बातें, वो सार की बातें सुना रहे हैं, उन पे मनन चिंतन मंथन करना है। बाकी अपनी बातें और शास्त्रों की बातें और मनुष्यों की लिखी हुई बातें मिक्स करते रहेंगे तो बुद्धि खराब होती रहेगी। दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाया? दिलवाड़ा मंदिर भीम सिंह ने बनाया, राजा भीमदेव। जिसने चैतन्य बनाया उसने जड़ बनाया। अरे शूटिंग तो होती है। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बनाने वाला भी कोई निमित्त होता है कि नहीं? तो जड़ बनाने का भी वही बनता है। और मदर के कोर्स के अनुसार 206 तक चल रहा है कंडीशन। बाद में शूटिंग के अनुसार ये कोर्स में भी बता रही है रूम वर्ष के मिलने के बाद वर्ष 2004 में पूरा हो जाता है। पूरा हो जाते बाद में 218 तक क्या होने वाली बात? 218 तक नहीं, 2008 तक। 2008 तक वो कार्य होना है तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का, जो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए सन 36-37 से लेकर 2050 तक हुआ था। 14-15 साल लगे थे ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष कब हुआ? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कब बना? जब ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष हुआ तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना। उससे पहले तो ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था क्या? तो 14 साल लगे पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। इसी तरह दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में फिर 30-33 साल लगते हैं। ऐसे होता है। हाँ, तो उनका अंतराल पीरियड भी होता है। जैसे ब्रह्मा के लिए 14-15 साल का वो अंतराल पीरियड हुआ, ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का अंतराल पीरियड है सन 69 से लेकर के 75 तक। वो 7-8 साल का अंतराल पड़ गया। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का अंतराल है 2005 से लेकर के 2008। टाइम पीरियड कम होता जाता है। 3 साल पूरे होते हैं, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माना स्थापना का कार्य पूरा हुआ, पालना का कार्य शुरू हुआ, और इसी बीच विनाश का कार्य भी शुरू होता है। तो तीनों मूर्तियां इकट्ठा काम करती है। स्थापना भी तेजी से होती है, विनाश भी तेजी से होता है, पालना भी तेजी से शुरू होती है। तब त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होती है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तीनों बच्चे प्रत्यक्ष हो तो बाप भी प्रत्यक्ष हो। अभी तो 3 सीट फिक्स हुई है ऐसा बोला, लेकिन सीट तो फिक्स हुई। वो पढ़ाई पढ़ने वाले जो एडवांस के बच्चे हैं नंबरवार, उनकी बुद्धि में बैठ गया कि 3 सीट्स पर बैठने वाली 3 मूर्तियां कौन सी हैं। लेकिन वो तीनों मूर्तियां क्या मैदान में हैं? मैदान में तो है नहीं। भले बुद्धि में वो बात फिक्स हो गई,
तो मैदान में भी होनी चाहिए, तब कहें कि झंडा बुलंद हुआ 3 कपड़ों का। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जिनकी यादगार है भारत में ये झंडा बुलंद करते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर विजय दिलाने वाला ये हमारा झंडा है। प्रैक्टिकल में दुनिया के दूसरे धर्मों का कोई ऐसा झंडा नहीं है जिसने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की हो। और वो झंडा कपड़े का नहीं होता है, वो झंडा चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का है। हाँ, ऐसी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के बाद पालना कितने साल करती है? ऐसी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के बाद पालना ऐसी मूर्ति के कितने साल करती है? जो भी बच्चे रुद्रमाला विजयमाला के मिक्स होंगे उन्हीं की पालना करेंगे। रुद्रमाला के मण के विजयमाला में जब ऐड किए जाते हैं तो वो संपन्न बन जाते हैं, विजयी वत्स बन जाते हैं, उन्हीं की पालना करेंगे या ढेर की ढेर इकट्ठी पालना करना शुरू कर देंगे। नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन होगी वो एक इकाई से होगी या अनेकों से होगी? कोई छोटे परिवार से शुरुआत होगी या एकदम 500 करोड़ की दुनिया बन जाएगी या 33 करोड़ देवताओं की दुनिया बन जाएगी? तो छोटा सा परिवार तैयार होगा पहले। हाँ जी। और बहुत साइंटिस्ट बोल रहे हैं हाँ 220 में भारत का 220 नहीं 2020 में हाँ जी भारत का स्वरूप को बदल रहे हैं बोल रहे हैं। भारत का स्वरूप को हाँ बदलता है बोल रहे हैं। तो बदलेगा ही। कृष्ण का जन्म होगा तो नरक के भी स्वर्ग का नजारा होगा ना, दुनिया देखेगी ना कि 8वां वंडर तैयार हो गया। 7 वंडर तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं, वो तो सारी दुनिया के मनुष्य देखने के लिए जाते हैं पैसा खर्च करके। ये 8वां वंडर तो ऐसा निकलेगा जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होगा, वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी तो दुनिया में कितनी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। दूसरी मूर्ति आने के बाद जगदम्बा पाठ कैसे रहे? दूसरी मूर्ति आएगी तो बाकी 2 मूर्तियां गुम हो जाएंगी क्या? तीनों मूर्तियों के बीच जगदम्बा का नाम है या नहीं है? हैं? तीनों मूर्तियों में जगदम्बा का नाम है या नहीं है? है? ब्रह्मा की मूर्ति ही तो जगदम्बा कही जाती है। बाबा आज में 10 साल राम वाली आत्मा को पाठ हो गए ना। 10 साल कहाँ हुआ आज में? अच्छा 10 साल माना वो 10 साल बता रहे हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा के साथ दुकान में काम किया है। 10 साल से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, वो पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ 10 साल ठीक है। माना कोई आत्मा थी जो ब्रह्मा बाबा के साथ 10 साल से दुकान में रहती थी, दुकान संभालती थी। हाँ अभी शरीर छोड़ दिया। हाँ राम वाले बाप को शरीर छोड़ दिया, फिर कब जन्म लिया? जंगल कभी शेर के बगैर खाली नहीं रहता, तो ये भी कांटों का जंगल है। इसमें ब्रह्मा की मूर्ति जब गायब हो गई तो दूसरी मूर्ति जो शंकर पार्ट बजाने वाली मूर्ति है वो 69 से आ जाती है। हाँ जी, माना यज्ञ के याद में जिस राम वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा था वो उसी समय कहीं न कहीं जन्म ले लेती है, और जन्म लेने के बाद ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद वो ज्ञान में आ जाती है। दूसरी मूर्ति का पार्ट भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता जब तक प्रत्यक्षता वर्ष न मनाया जाए।
सर्विस में 1 पॉइंट ज़्यादा आता होगा। कामी नहीं तो मोक्ष कामी नहीं आते बाबा। एक सवाल क्या खानी नहीं? कामी नहीं तो मोक्ष कामी नहीं। हाँ, खामी माने कमजोरी। कमजोरी है हाँ। कमी हाँ, एक सवाल ज़्यादा आते भाई सर्विस में। हाँ, जिसमें कमी नहीं होगी, हाँ जिस जो पतिति नहीं बनेगा वो फिर पावन कैसे बनेगा? पहले पतित बने तब फिर पावन बने। जो पतित नहीं बनते वो पावन भी नहीं बनते। क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग इतने ज्यादा पतित भी नहीं बनते तो फिर वो देवता भी नहीं बनते। वो लोग समझते हैं बाबा पतित मतलब शादी है। हाँ जी, शादी के बाद भी पतित है समझे। हाँ। ओम शांति में शादी नहीं तो शादी नहीं है। ओम शांति में शादी नहीं करना है। ओम शांति से पहले ही शादी हो चुकी। ओम शांति के ज्ञान में आने से पहले ही शादी हो चुकी, बर्बादी हो चुकी। अब बर्बादी की बर्बादी क्या होगी? బాబా हाँ जी, हैं? కాళికా దేవి పాదాల కింద శంకరుని చూపించారు కదా, అది జ్ఞాన మార్గంలో हाँ, శంకర్ దగ్గర ऐसा है। జ్ఞాన మార్గం शंकर जी सोचते हैं कि ये महाकाली तो हमारा ही काम कर रही है। शंकर का काम है विनाश करना, और शंकर खुद तो विनाश करता नहीं है। कौन करता है? असुर संहारिणी शक्तियां ही शंकर का विनाश का कार्य करती हैं। तो उनमें महाकाली सबसे आगे जाती है, बड़ा काम करती है शंकर जी का। तो काम कर रही है तो उसको रोकना क्यों? करने दो। अनजान हो जाओ तो अनजान होकर के लेट जाते हैं। बाबा हाँ, वो चित्र क्या है? कमरे में चित्र है, हाँ। अर्थ क्या है? कालिका अन्नपूर्णा शंकर है तो जो जिसके भगत हैं वो उसको ऊपर रख देते हैं। विष्णु को उपासक जो है विष्णु को भगवान बनाए देते हैं, और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को नीचा दिखाई देते हैं। जो शंकर के उपासक है वो शंकर को ऊंचा दिखाई देते हैं, विष्णु और ब्रह्मा को नीचा दिखाई देते हैं। जो ब्रह्म समाजी है वो ब्रह्मा को ऊंचा दिखाई देते हैं, विष्णु और शंकर को नीचा दिखाई देते हैं। तो ये भांति भांति के जो चित्र बनाए हैं ढेर के ढेर, ये मनुष्य की मत पर बनाए गए हैं। असली चित्र कौन से हैं? असली चित्र है जो बाबा ने बनवाए हैं। इसलिए क्राइस्ट के रास मिला है। इसलिए मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए चित्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या? मनुष्यों के द्वारा जो बनाए हुए चित्र हैं वो सब है गड्ढे में ले जाने वाले। मुरली में क्या बताया? कृष्ण की क्राइस्ट के रास मिला है बाबा। हाँ, कृष्ण की क्राइस्ट की राशि मिलाई वो तो बताया। हाँ, तो उससे क्या होता है? माना जो कृष्ण के जीवन में चरित्र हुए हैं वो चरित्र उन्होंने क्राइस्ट के जीवन में दिखाए हुए हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण को तो गीता का भगवान बनाए दिया, क्राइस्ट को तो गीता का भगवान नहीं कहते। तो अंतर हो गया ना। और देवताओं को 2 पत्नी है। देवताओं को 2 पत्नी है, 3 पत्नी है। सब देवताओं को तो 2-2, 3-3 पत्नियां नहीं होती। राम को 2 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी। शंकर को 3 पत्नी है। हैं? 3 पत्नी है शंकर को। नहीं, राम को एक तो ये बात तो झूठी हो गई। सब देवताओं को 2-3 पत्नियां होती हैं। वो तो शास्त्रों में दिखा दिया है। बाबा हमें सच्ची बात बताते हैं कि सत्युग त्रेता में जहाँ असली स्वर्ग था वहाँ देवताओं को सिर्फ 21 जन्म में एक ही पत्नी होती थी। दूसरी पत्नी या दूसरे पति की बात होती नहीं। ये तो मनुष्य गुरुओं ने लिख दिया है। जैसे खुद है मेंटलिटी के वैसी वैसी बातें लिख दी है शास्त्रों में। ऐसा वेंकटेश्वर स्वामी की वही है ना। वेंकटेश्वर स्वामी है ना। वेंकटेश, हाँ, ये वेंकटेश स्वामी सत्युग त्रेता की देवताओं की बात है।
या संगम युग के मनुष्यों की बात है? ये संयुक्त मनुष्यों को एक एक पत्नी है। संगम युग के मनुष्यों को एक एक पत्नी। इस समय जो प्रजापिता है उसको, प्रजापिता को 2 पत्नी हुई या 1 पत्नी हुई? एक तो नारी से लक्ष्मी बनने वाली, जो संक्षेत्र से ही जन्म ले लेती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो संक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित हो जाता है ना। तो एक पत्नी तो वो हो गई और दूसरी पत्नी हुई जगदम्बा। तो 2 पत्नियां हुई ना, वो ही जगदम्बा और लक्ष्मी। यही तिरुपति में 2 पत्नियों की बात हो गई। वही बोल रहा हूँ बाबा। हाँ, तो वो देवताओं की बात थोड़ा ही है। वो तो अभी के मनुष्यों की बात है और ये वो देवताओं की बात नहीं है। अभी हम देवता नहीं बन गए। अभी हम देवता हैं कि राक्षस हैं? राक्षस होते हैं ज्यादा पत्नियों वाले और देवताएं होते हैं 1 पत्नी वाले। बाबा हाँ। कंपिल में एक यादगार है बाबा। हाँ। वो शंकर पार्वती वो देवता रूप है ना। हाँ। वो शंकर के पाँव में कोई बच्ची है, वो क्या है? जगदम्बा। जगदम्बा बच्ची नहीं है, ब्रह्मा की बच्ची है ना जगदम्बा। हाँ जी। और